और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ के सक्ती की, जहां हुए हादसे ने पूरे सक्ती को झकझोर दिया। वेदांता पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा, बॉयलर फटने की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कल तक 12 मजदूरों की मौत होना बताया जा रहा था, अब 2 और मजदूर की मौत हो गई है। कुल 14 मजदूरों की जान इस हादसे में जा चुकी है। 24 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे हैं, हालत नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में इलाज जारी है। बॉयलर फटने से यह हादसा वेदांता पावर प्लांट में हुआ। तकनीकी खराबी इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, लेकिन किसकी लापरवाही, और अगर इस खराबी का पहले ही पता चल गया था तो इसे ठीक क्यों नहीं किया गया? एक बहुत बड़ी लापरवाही वेदांता पावर प्लांट में, इसको लेकर के जांच के निर्देश दिए गए हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 मजदूरों की मौत हुई थी, लेकिन अब 2 और मजदूरों की मौत हो गई है जो गंभीर रूप से घायल इस हादसे में हुए थे। 24 मजदूर से ज्यादा घायलों की संख्या बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बॉयलर फटने के पीछे की वजह तकनीकी खामियां, तकनीकी खराबी के चलते, और पल भर में वेदांता पावर प्लांट किस तरह से चीख पुकार यहां पर मची, वो आप तस्वीरें देखिए। 5 तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे ये पावर प्लांट मौत का पावर प्लांट बन गया। परिजनों में भारी आक्रोश है। धीरे धीरे कर इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, रिपोर्ट सामने आती जा रही है और बड़ी अपडेट मिल रही है कि बॉयलर फटने के पीछे की वजह तकनीकी खराबी। अगर इस बारे में पहले सूचना थी तो उसे क्यों ठीक नहीं किया गया? किसकी लापरवाही है? कौन इसके पीछे दोषी और जिम्मेदार है, जिन पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन उस वक्त की ये तस्वीरें आप देखिए, ये भीषण हादसा जिसने पूरे सक्ती को झकझोर दिया। दर्दनाक हादसा जिसमें अब तक 14 मजदूरों की जान जा चुकी है। 24 से ज्यादा मजदूर ऐसे जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में इलाज जारी है। इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बड़ा बयान सामने आया। इस पूरी घटना को दुखद बताते हुए सीएम साय ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि हर हाल में, हर स्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है। जांच के बाद जवाबदेही तय होगी और एक बड़ी कार्रवाई इस हादसे के दोषियों पर देखने को मिलेगी। इस हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पोस्ट करते हुए इसे दुखद हादसा बताया। एक दुखद घटना जिसमें 14 मजदूरों की मौत अभी तक हो चुकी है। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं सीएम साय की ओर। घटना दुखद है और इस दुख की घड़ी में संवेदना हम लोगों की उनके परिवार के साथ में है, और जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और इसकी जांच होगी और जांच में जो भी दोषीदार पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बेहद दुखद यह हादसा, और इस हादसे पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए दुख जताया और 1 करोड़ के मुआवजे की मांग भी सरकार से की गई। आपको बता दें, सक्ती में हुआ यह वेदांता पावर प्लांट में हादसा, जिसमें 14 मजदूरों की मौत हो चुकी है। इस इलाके में हड़कंप एक तरह से मच गया। लोग भड़क उठे और जोरदार ब्लास्ट की आवाज जैसे ही सुनाई दी, लोगों में दहशत का माहौल बन गया। अफरा तफरी एक तरह से बच गई, और इस पूरे हादसे पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और पीड़ितों के परिजनों को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की। कि इस प्लांट में ये पहली नहीं बल्कि कोरबा में किसी प्लांट है, उसमें भी एक्सीडेंट हुआ था और 40 लोग मरे थे, चिमनी बना रहा था। अब यहाँ बॉयलर फट गया है। यहाँ भी अब कितने मौतें हुई सही आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन अभी तक जो मौतें हुई है ये बेहद दर्दनाक है, और प्रशासन को उसे जांच कमेटी बनाना चाहिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सीधा सरकार से सवाल है, ये हादसा है या हत्या है? इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही है।
जो इतने बड़ा हादसा हुआ है और मजदूरों की मौत हुई है और कई मजदूर 50 से अधिक मजदूर अभी भी घायल हैं और गंभीर अवस्था में है। सरकार उनको तत्काल इलाज कराए, इलाज की समुचित व्यवस्था करे और जो घायल हैं उनको 50-50 लाख की सरकार मुआवजा दे और जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि सरकार को देनी चाहिए। और इस दुखद हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए इस घटना को दुखद बताया। पावर प्लांट में लोगों की मौत से अत्यंत दुख हुआ है। ये पोस्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से की गई है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कार्रवाई होगी और कहा कि परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, अपनों को खोने वालों को मेरी सांत्वना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से की गई है। पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सक्ती जिले में पावर प्लांट में लोगों की मृत्यु के बारे में जान करके बहुत दुख उन्हें हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वालों के साथ, उनके परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं, शोक संवेदनाएं प्रकट उन्होंने की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना राष्ट्रपति की ओर से की गई। वेदांता पावर प्लांट हादसे पर सरकार भी सख्त है। जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं। बिलासपुर कमिश्नर इस पूरे हादसे की जांच करेंगे। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुसीबत में पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है, सीएम साई की ओर से यह कहा गया। और एक बड़ा ऐलान मुआवजे को लेकर उनकी तरफ से किया गया। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पीएमओ से भी मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई। घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। तो देखिए, वेदांता प्लांट हादसे की जांच के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन कांग्रेस भी इसको लेकर के एक जांच समिति बना रही है। कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें 10 नेताओं को शामिल किया गया। मामले की जांच रिपोर्ट टीम सौंपेगी। 2 पूर्व मंत्री, 6 विधायक इस कमेटी में शामिल। एक पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल इसके संयोजक बनाए गए हैं। सक्ती जांजगीर जिला अध्यक्ष भी इस कमेटी में शामिल हैं। ये 10 सदस्यीय कमेटी इस पूरे वेदांता प्लांट हादसे की जांच करेगी। एक रिपोर्ट तैयार कर आगे टीम इस रिपोर्ट को सौंपेगी। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी अनंत इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे अनंत का। अनंत, बेहद दर्दनाक ये हादसा, एक भीषण हादसा जो वेदांता पावर प्लांट में हुआ। सवाल खड़े इसीलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है। इसके पहले भी कई बार इस तरह के प्लांट में हादसे हो चुके हैं बॉयलर फटने की वजह से। और इसके पीछे की जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो सुरक्षा मानकों की अनदेखी बताया जा रहा है। बॉयलर में तकनीकी खराबी थी, इसी की वजह से ये हादसा हुआ है। क्या कुछ और अपडेट्स जांच को लेकर के अभी मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, लगातार पूरे मामले पर जांच जारी है। जिस तरीके से जब पूरी घटना हुई तब वहां पर जो चश्मदीद मौजूद थे वो बताते हैं कि जिस तरीके से एक बड़ा कोई केमिकल ब्लास्ट होता है या कोई बड़ा मिसाइल ब्लास्ट होता है, इस तरीके की पूरी साउंड और पूरी आग की जो लपटें हैं वो उन्हें देखने को मिली थी। और जो वहां पर जो संभवतः जितने मजदूर काम कर रहे थे वो उस आग से जो झुलस जाते हैं। देखिए, बड़ी संख्या में एक मौत होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए शासन प्रशासन अभी इस पूरे हादसे के बाद हिल चुका है। लगातार राहत पहुंचाई जा रही है। जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पूरे मामले में जिला प्रशासन से बातचीत करते हुए वहां के संभवतः हर जो जितने मुहैया इलाज हो सके, चाहे और दूसरी सुविधाएं हो सके, वो पहुंचाने की लगातार राज्य सरकार तो कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखिए ऐसी घटनाएं लगातार गर्मी के वक्त देखने को मिलती है, क्योंकि अगर संभवतः ये जांच का भी विषय है, क्या उस पूरे कारखाने में उस तरीके की कोई फॉल्ट था, कोई मशीन की फॉल्ट थी जिससे ये बॉयलर में ब्लास्ट हुआ, क्या उसकी आखिर तकनीकी, उस पर पूरी जांच चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे बीच फिर से एक कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो भी शुरू होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि देखिए पूरे मामले में कांग्रेस ने भी जांच कमेटी बनाई है जिसमें 2 पूर्व मंत्रियों को शामिल किया गया है। जय सिंह अग्रवाल भी इस पर जांच करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए लगातार राहत के काम किए जा रहे हैं। अभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। संभवतः रायपुर भी लाने की कई मरीजों को
क्योंकि कई जो घायल हैं उन्हें रायपुर में लाने की भी तैयारी है। संभवतः हर उचित इलाज की बात की जा रही है। जी बिल्कुल अनंत, देखना ये होगा कि क्या कुछ खामियां इसमें थी और दोषियों पर किस तरह से आगे कार्रवाई की जाती है, जिससे कि इस तरह के हादसों में कमी आगे आने वाले समय में आए। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।